हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनसान क्लास में। अभी तक हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, उनके फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आपका नाउन प्रोनाउन हो चुका है, अब हम चलेंगे एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ठीक, जो नाउन की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, वही हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव। क्वालिटी थोड़ा ठीक। एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण होता है। चलिए, एडजेक्टिव कहते किसे हैं, पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताएं, जो नाउन की विशेषता बताएं, वे सभी शब्द हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन की विशेषता बताएं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? एडजेक्टिव के प्रकार एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? एडजेक्टिव हमारा जो है 6 प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए कि एडजेक्टिव होते कैसे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव होते क्या हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव हमारे होंगे क्लेवर, फाइव। ठीक, क्लेवर, फाइव, दैट, फॉर, दैट, फॉर, स्मॉल, दैट, एट, स्मॉल, etc। ठीक, क्लेवर मीन्स चतुर होता है। चतुर कौन होगा? कोई होगा चतुर। ठीक, चतुर आदमी, चतुर लोमड़ी। ठीक, इसका मतलब है लोमड़ी की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह चतुर है। ठीक, नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर 5 है, 5, 5 कौन? 5 कोई होगा। ठीक, 5 की गिनती में कोई होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव के एडजेक्टिव 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा होता है? कितने प्रकार का होता है? 6। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चौथा है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है। पांचवा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक। विशेषण। ठीक। एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं? एडजेक्टिव के 6 प्रकार हैं। ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो पहले चलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे। ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चलिए इसको देखते हैं। हमारा गुणवाचक विशेषण क्या है? ठीक है। गुणवाचक विशेषण
उन व्यक्तियों या वस्तुओं के जो व्यक्तियों या वस्तुओं की गुण का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो व्यक्तियों या वस्तुओं का गुण की बोध कराए क्या कहलाता है? वही हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए, जैसे अकबर वाज ए गुड किंग। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अकबर वाज ए गुड किंग। अकबर वाज ए गुड किंग। ठीक है, अकबर एक अच्छा राजा था। अकबर एक अच्छा राजा था। अकबर एक अच्छा राजा था। ठीक है, अकबर की विशेषता क्या है कि वह एक अच्छा राजा था। ये गुड आपका क्या बता रहा है? यही आपका बता रहा है। ये क्या हो गया जी? ये गुड आपका क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है ना। तो यही हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई काउ इज ब्लैक। माई काउ इज ब्लैक। गाय काली है। मेरी गाय काली है। आपको नाउन प्रोनाउन सब बताया गया है। तो मेरी गाय काली है, माई काउ इज ब्लैक में बताइए आप लोग कौन सा इसमें नाउन है, कौन सा इसमें प्रोनाउन है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव है? बताइए कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है? तीनों है इसमें, कौन कौन से? तो देखिए दोस्तों, ये माई जो है हमारा, ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, क्योंकि गाय किसकी है? गाय मेरी है। गाय की विशेषता है कि वो मेरी है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन भी और ये आपका एडजेक्टिव भी है। ठीक है, लेकिन जिस एडजेक्टिव की बात हम कर रहे हैं उस एडजेक्टिव को ब्लैक, ठीक, बोध करा रहा है ना। ब्लैक क्या कर रहा है कि हमारी गाय कैसी है? हमारी गाय काली है। गाय की विशेषता क्या है? कि वह काली है। गुण क्या है? कि वो ब्लैक है, काली है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यही हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
दूसरा देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। नहीं तो इसके पहले कुछ और जान लेते हैं। गुण के, अब गुण की बात हुई है, क्वालिटी की बात हुई है, तो पहले कुछ और उसके विषय में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे क्वांटिटी के विषय में। पहले इसी में आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक, जिस प्रकार प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस प्रकार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी आता है। प्रॉपर एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं कैसे होंगे। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो एक ही प्रकार का एक ही पाया जाए वही प्रॉपर होता है। ठीक है, जो एक प्रकार का अनेक पाया जाए वो क्या होता है? वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो, ठीक, या फिर एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, लेकिन जातिवाचक के विषय में हम नहीं जानेंगे, हम प्रॉपर एडजेक्टिव जानेंगे। ठीक है, जिससे हम प्रॉपर नाउन पढ़े थे, एक ही प्रकार का एक ही जो पाया जाता था वो क्या होता था? नाउन कहलाता था। उसी प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव भी है। ठीक, जो एक ही प्रकार का हो, एक ही हो। जैसे इंडियन टी, ये क्या होता है? बोर्ड को क्या हुआ जी? चलिए बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। ठीक है, अभी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्या बताया गया आपको? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं। जैसे देखते हैं जैसे इंडियन टी, इंडियंस टी, भारतीय चाय। यहां पर कौन सा एडजेक्टिव है? इंडियंस है कि टी है? कौन सा एडजेक्टिव है? इंडियंस नहीं होगा, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया एक ही है ना। यहाँ पर आपका प्लूरल इसका नहीं बना सकते हैं, इंडिया टी ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? इंडियन है कि टी है? यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो हमारा इंडियन होगा। चाय कैसी है? चाय की विशेषता है कि वो इंडियन है, भारतीय है। ठीक है, आगे है आपका फ्रेंच वाइन। फ्रेंच वाइन, ठीक, फ्रेंच वाइन। वाइन कैसी है? वाइन की विशेषता है कि वो फ्रेंच है। ठीक, इंग्लिश स्टाइल, इंग्लिश लैंग्वेज की बात किया है इसमें। ठीक, इंग्लिश स्टाइल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? इसमें इंग्लिश होगा हमारा, इसमें इंग्लिश है, इसमें फ्रेंच है,
इसमें इंडियन है, ठीक। यही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि फ्रेंच भी एक ही है, फ्रेंच मीन्स फ्रांस की बात हो रही है, ठीक, फ्रेंच भाषा की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर इंडियन इंडियन की बात हो रही है, भारतीयों की बात हो रही है, चाय कैसी है, चाय हमारी भारतीय है, ठीक। यहाँ पर क्या है, इंडियन भी एक ही हो सकता है, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होंगे हमारे, यहाँ पर इंडियन होगा, यहाँ पर फ्रेंच होगा, यहाँ पर इंग्लिश होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाला वाचक विशेषण देखते हैं। जिसमें किसी वस्तु की मात्रा की विशेषता बताई है, जिसमें किसी वस्तु की मात्रा की विशेषता बताई जाए, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। कहलाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे देखते हैं इसको, we ate some rice yesterday, ठीक, we ate some rice yesterday। ठीक, we ate some rice yesterday, हम कल कुछ चावल खाए थे, ठीक, हम कल कुछ चावल खाए थे। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहां पर देखिए राइस जो है आपका, सम राइस, ठीक है, यही हमारा होगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि कितना है, ठीक है, कुछ है, अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक होगा, ठीक है। ये है आपका पहला एग्जाम्पल। इसमें कौन सा होगा परिमाणवाचक विशेषण, सम राइस, कुछ चावल, ठीक। अब कुछ चावल में कुछ गिनती तो हो नहीं सकती, अब चावल तो एक होगा नहीं, उसको गिन के हम रखेंगे, ठीक। जब 1 किलो कहेंगे, 2 किलो कहेंगे, तो हो सकता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाए, संख्यावाचक विशेषण में आ जाए। लेकिन वैसे अगर कहा जाएगा कुछ चावल, अगर 1 किलो 2 किलो की बात की जाए, 1 kg 2 kg, तो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा वो। लेकिन अगर कहेगा कुछ चावल,
यानी कि कोई निर्धारित नहीं है उसमें कि 1 किलो है कि 2 किलो है। अब कुछ चावल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल पर देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, यू हैड मच मनी लास्ट। यू हैड मच मनी लास्ट। You had much money last year, ठीक है। You had much money last year, ठीक है। पिछले वर्ष तुम्हारे पास बहुत सा धन था। पिछले वर्ष तुम्हारे पास बहुत सा धन था, ठीक है। अब बहुत सा यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारी मच मनी होगी, बहुत सा धन। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब बहुत सा धन है, ठीक, उसमें कुछ निर्धारित नहीं है कितना धन है, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये हमारा परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर तीसरा है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिनकी गणना की जा सके, जिनकी गणना की जाए या फिर संख्या के रूप में गणना की जाए, संख्या के रूप में गणना की जाए, संख्या के रूप में गणना की जाए, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के विषय में देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे 20 बॉयज, 20 बॉयज, ठीक। 20 लड़के, लड़के कितने हैं, 20 हैं। तो इसमें कौन सा होगा संख्यावाचक विशेषण, कौन होगा इसमें, इसमें हमारा संख्यावाचक विशेषण 20 होगा, ठीक है। क्या होगा, 20, ठीक। 20 हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 5 पिक्चर्स,
ये भी हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या आएगा? 5। पिक्चर की विशेषता है कि वो 5 है, ठीक, 5 पिक्चर है, 5 फोटो, 5 फोटो, ठीक है। आगे देखते हैं। 10 रुपीज, 10 रुपीज, रुपयों की विशेषता है कि वो 10 रुपए है। ये हमारा क्या होगा? यह भी हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव। तीसरा है कि चौथा है? नहीं, चौथा है। चौथा है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। वह विशेषण जो किसी जाति या वर्ग की ओर, वह विशेषण जो किसी जाति या वर्ग की ओर संकेत करे, वह क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। विशेषण कहलाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, क्या क्या है संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में होता है दिस, दैट, दीज, दोज। पहले लिख लीजिए पॉइंट बना के। संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले वर्ड के अंतर्गत आने वाले शब्द या वर्ड, ठीक। वर्ड कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक। इसका होता है यह, इसका होता है वह, इसका होता है ये, इसका होता है वे। आपको प्रोनाउन पढ़ाते समय बताया गया है कि दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग कैसे किया जाता था। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग पास की ढेर सारी वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की ढेर सारी वस्तु के लिए किया जाता था, ठीक है। यही बताया गया था आपको प्रोनाउन पढ़ाते समय। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड। यह कलम अच्छी है, यह कलम अच्छी है, ठीक है। कलम की विशेषता क्या है कि वह अच्छी है, ठीक। यहाँ पर दिस क्या है? यही दिस हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस हमारा क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डिमोन्स्ट्रेटिव, नहीं तो लिख लो संकेतवाचक विशेषण। ठीक, संकेतवाचक कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा दीज बुक्स आर कॉस्टली, दीज बुक्स, दीज बुक्स आर कॉस्टली। ठीक है, ये किताबें, अब एक किताब की बात तो हो नहीं रही है, इसमें ढेर सारी किताबों की बात की कर रहा है। ये किताबें महंगी हैं, ये किताबें महंगी हैं। ठीक है, किताबों की विशेषता क्या है? किताबें हैं तो ढेर सारी हैं, इन ढेर सारी किताबों की विशेषता क्या है कि वे महंगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, दीज ही हमारा संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है, दीज हमारा संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दो एग्जाम्पल बहुत है, चलते हैं आगे। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आपको क्या बताया गया था? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बताया गया था? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही कम शब्दों में इसको याद रखेंगे तभी याद हो पाएगा। अब किताब में जो दिया है आपके ढेर सारे लैंग्वेजेज में, उसको आप नहीं याद रखेंगे, कम शब्दों में अधिक जानकारी। पांचवा है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, चलिए इसको देखते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण कहते किसे हैं? ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं, इंट्रोगेटिव विशेषण के अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं। Which pen will you, which pen will you, which pen will you, which pen will you take? ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम कौन से पेन लोगे? तुम कौन से पेन को हिंदी में कलम कहेंगे, तुम कौन सी कलम लोगे? ठीक है, तुम कौन सी कलम
लोगे। तो यहाँ पर बताइए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन होगा? ये होगा हमारा। इसका अर्थ क्या होता है आपको प्रोनाउन में बताया गया था, कौन सा या कौन सी। ठीक है, ये हमारा आएगा प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत, प्रश्नवाचक के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? कितना समय हुआ है? कितना समय हुआ है, या फिर कह सकते हैं क्या समय हुआ है। ठीक, क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है। बताइए इट इसमें क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? यहाँ पर जो इट दिया है नाउन है कि प्रोनाउन है? यहाँ पर जो इट है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है। क्या होगा? प्रोनाउन है। किसके लिए प्रयोग होता है? निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक, अभी आप पूरा इसको पढ़ लेंगे इंग्लिश ग्रामर, तो आपको जब पैसेज पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप पहचान लेंगे कौन सा इसमें प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा कंजक्शन है, कौन सा इंटरजेक्शन है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ग्रामर पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब तक ग्रामर नहीं आएगा आपको तब तक आप पैसेज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारा होगा व्हाट। ठीक, समय की विशेषता है, समय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो व्हाट ही हमारा प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। छठवां हमारा क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण, इसके विषय में पढ़ते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे विशेषण ऐसे विशेषण ऐसे विशेषण जिनसे किसी जाति या वर्ग की विशेषता, जाति या वर्ग की विशेषता प्रकट हो। ऐसे विशेषण जिनसे किसी जाति या वर्ग की विशेषता प्रकट हो, विभाग सूचक विशेषण कहलाता है। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको। जैसे जैसे each boy will play cricket. Each boy will play cricket. Each boy
विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रत्येक लड़का यानी कि जो अलग अलग भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि प्रत्येक लड़का, एक लड़का तो है नहीं, ढेर सारे लड़के हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़का बारी बारी से क्रिकेट खेलेगा। ठीक, क्रिकेट तो ठीक है, तो प्रत्येक लड़का क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। तो कई सारे बच्चे हैं। ठीक, इसका नाम ही है विभाग सूचक। ठीक है, ढेर सारे हैं इसमें, तो सभी क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो यही ईच हमारा हो जाएगा विभाग सूचक, एडजेक्टिव। अच्छा बताइए, ईच, अगर ईच हमारा विभाग सूचक है या फिर एडजेक्टिव है, तो हमारा ये बॉय क्या होगा, बॉय हमारा नाउन है, प्रोनाउन है इसमें कहीं, नहीं प्रोनाउन तो नहीं है। क्या है इसमें प्रोनाउन, नहीं इसमें प्रोनाउन नहीं है। बॉय यहाँ पर नाउन है, क्रिकेट यहाँ पर नाउन है, ये प्ले आपका क्या होगा, प्ले आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, एवरी गर्ल कैन सिंग, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल। ठीक है, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है। क्या होगा इसका अर्थ, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है हमारा क्या होगा, विभाग सूचक हमारा ये हो जाएगा, एवरी हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड भी देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड होंगे। पॉइंट बना के इसको लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं इसको। वे हमारे शब्द होंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक, ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक होता है। एवरी मीन्स भी क्या होता है, प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक। आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, इसका अर्थ होगा दोनों में से कोई एक, कोई एक, इसका अर्थ होगा दोनों में से कोई नहीं, में से कोई नहीं, ये होगा हमारा। ठीक, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं हमारे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले यही वर्ड है। ठीक है, इनको आपने इंग्लिश में जान लिया, इनका हिंदी में जान लिया क्या अर्थ होता है इनका। ठीक है,
अब ये अभी आपको कभी सेंटेंस में दिखाई पड़ जाएंगे तो क्या आप इसको भूलेंगे? आपको तुरंत याद आएगा क्या पढ़ाया गया था, किशन ने बताया था इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक, इसका अर्थ से प्रत्येक होता है, ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर जब सेंटेंस हमारा बनता है तो यही सब होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, तो यही सब अगर आपको दिखेंगे तो यही आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टेंस तो अभी बात की बात है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। टेंस भी इसमें यूज हो रहा है, जितने अभी सेंटेंस बनाए गए हैं, जितने सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताए गए हैं, इसमें भी आपके सब टेंस हैं। लेकिन फिर भी अभी आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जब इसको टेंस अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद हम लोग जब टेंस पे आएंगे तो ये सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है, पहले ये क्लियर हो जाएगा आपका, तब उसके बाद टेंस पढ़ाते वक्त आपको सब अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनका प्रयोग कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट बना के और लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसको। यहां नोट करके लिख लीजिए, पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट है आपका, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद किसी नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आप कभी किताब में मान लीजिए पा गए, किताब में कोई सेंटेंस मिल गया, लेकिन अगर किताब आपके पास नहीं है, अगर आपको सेंटेंस बनाना हुआ तो क्या करेंगे? अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अगर यूज करना है उसमें, तो उसके इन शब्दों के ठीक बाद में आपको नाउन लगाना है। ठीक है, नहीं तो आपका शब्द सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जरूरी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, नहीं इतना ही लिखिए, चलिए छोड़िए। ठीक है, इसके बाद आपको ईच एवरी आइदर नाइदर के ठीक बाद में आपको नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये है हमारा छठो पार्ट है इसके, छठो पार्ट। ठीक, एडजेक्टिव हमारा क्या होता है आपको बताया गया, क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मींस विशेषण होता है। विशेषण का सीधा ही बता रहा है, वो अपना अर्थ स्वयं में अपना अर्थ है, वो अपने नाम में ही स्वयं उसका अर्थ है। क्या कहा उसमें? विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या है कि जो नाउन के पहले आने वाले वर्ड को हम विशेषण कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया। विशेषण हमारा 6 प्रकार का होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ, और आपको बताया गया था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपको बताया गया विभाग सूचक विशेषण बताया गया। ठीक, अब आपको डिफिनेशन बताया गया। क्या बताया गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के विषय में? कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण के बारे में विशेषता बताए, गुण की विशेषता बताए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की विशेषता बताए, वो हमारा क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के विषय में क्या बताया गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के विषय में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के विषय में आपको बताया गया कि जो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा के विषय में विशेषता बताए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा की विशेषता बताए, वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। आगे आपको बताया गया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के विषय में क्या बताया गया? ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गणना करे। ठीक है, गणना वो भी संख्या में की जाए। ठीक, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गणना या संख्या में की जाए, वो हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। आगे आपको बताया गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण।
ठीक। ऐसे विशेषण हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करें, ठीक। तो उसको आपको बताया गया कौन होंगे, दिस, दैट, दिस, दोज बताया गया आपको। इसके आगे आपको बताया गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग हम सेंटेंस में, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आगे आपको बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो अभी है, क्या बताया गया इसको, ऐसे विशेषण जो किसी जाति या वर्ग के विषय में विशेषता प्रकट करे, जो किसी जाति या वर्ग की विशेषता प्रकट करे। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड है आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से 2 एग्जाम्पल भी बताए गए कैसे इनका प्रयोग होता है, और आपको एक नोट करके लिखाया गया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद आपको क्या करना है, के बाद किसी नाउन का प्रयोग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की क्लास, ठीक है। हम ठीक है, लगता है आपको हमारा ये जो है, जो क्लास अभी हम लिए हैं, अब आपको कैसा आया है, कैसा लगा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।